चलिए अब आज हम लोग घटना चक्र आधारित चित्र प्रहत बुक में पढ़ते हैं, जिसमें पीछे हम लोग पढ़े प्रशांतक, विषसंक्रामक, ज्वरनाशक, दर्दनाशक, प्रतिरोधी औषधियाँ, जो खाद्य संरक्षण के पोषक तत्व के बारे में पढ़ लिए। अब उसी के आगे अगला भाग में पढ़ते हैं। उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इससे तो कनेक्ट होगा। अब है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ते हैं। एंटीबायोटिक का एक फिगर दिया हुआ है। तो एंटीबायोटिक क्या है? वैसा रासायनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त या निर्मित होता है तथा सूक्ष्म जीवों के जीवन प्रक्रिया को रोकता है या बाधित करता है और या उन्हें नष्ट कर देता है। मतलब जो रासायनिक पदार्थ है जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त होता है या बनता है तथा सूक्ष्म जीवों के जीवन प्रक्रिया को बाधित करता है और उन्हें नष्ट कर देता है, उसे एंटीबायोटिक कहा जाता है। तो एंटीबायोटिक का सर्वप्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन कब बना था? तो 1929 में प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन बना, एंटीबायोटिक बना। इसके खोजकर्ता कौन है पेनिसिलिन के? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। और स्रोत इसका क्या है? तो पेनिसिलियम नोटेटम। इसका आया पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन सा है? तो पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की खोज कब किया? 1928 में। उसके बाद है बेहोशी कारक, एनेस्थीसिया। बेहोशी कारक क्या है? तो वैसा औषधि जो सभी प्रकार के कोशिकाओं को जैव प्रक्रिया के प्रति अचेतन उत्पन्न करता है। मतलब ऐसा दवाई या औषधि जो क्या करता है, सभी कोशिकाओं, जैसे तंत्रिका तंत्र मेन है, उसका जो जैविक कारक है उसके प्रति अचेतन मतलब बेहोशी उत्पन्न कर देता है। उसी कारण एनेस्थीसिया बेहोशी कारण बन जाता है। इसका उदाहरण सबसे पहले क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से आपको बेहोश कर दिया जाता है और उसे एनेस्थीसिया के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग जानते हैं प्रमुख खाद्य परिरक्षक। प्रमुख खाद्य परिरक्षक कौन कौन है? तो 4 तरह के प्रमुख खाद्य परिरक्षक है। मतलब जो खाना है उसको संजोग के रखने के लिए या खराब ना हो 2-4 दिन तक, उसके लिए कौन कौन सा है? सबसे पहले है सोडियम बेंजोएट, सार्विकम, इपोक्साइड और सोडियम मेटावाइल्स। तो इसका उपयोग कैसे कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले है सोडियम मेटावाइल्स का उपयोग किस किस में किया जाता है परिरक्षण में? तो सॉस, जैम, अचारों के परिरक्षण में सोडियम बाइल्स का प्रयोग किया जाता है। और सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किस में किया जाता है? तो मृदु पेय तथा अम्लीय भोजन के परिरक्षण में किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। और सार्विक अम्ल का उपयोग किया जाता है, उसके लवण का उपयोग किया जाता है किसमें? ईस्ट या फफूंदी को वृद्धि के रोकने से, जिससे खाना खराब ना हो। और एपोक्साइड से क्या होता है? शुष्क फल में मसालों का परिरक्षण के लिए किया जाता है, जिससे मसाला अच्छे दिन तक रह सके। अब उर्वरक, फर्टिलाइजर, उर्वरक जो कि दिया जाता है पौधों को वृद्धि में। पौधों की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मिट्टी में डाले गए पोषक तत्व है। फर्टिलाइजर क्या? जो कि पौधे हैं उसमें जो पोषक आवश्यक तत्व के पूर्ति हेतु मिट्टी में डाला जाता ताकि जल्दी से वो पौधा बढ़ सके। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है अकार्बनिक खाद। कार्बनिक नहीं, अकार्बनिक। इसका प्रकार कौन कौन सा होता है? नाइट्रोजनी उर्वरक है, फास्फेटी उर्वरक है और पोटेशियम उर्वरक है। उसके बाद उर्वरक एवं खाद में अंतर। तो उर्वरक और खाद में अंतर क्या क्या है? तो उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। उर्वरक क्या है? उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। लेकिन खाद क्या है? खाद एक प्राकृतिक है जो कि गोबर, मानव का अवशेष, पौधे के अवशेष का विघटन से प्राप्त होता है खाद। और दूसरा में है उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, लेकिन खाद का खेतों में बनाई जा सकती है या घर के आसपास गड्ढा खोद के उसमें रख दिया जाता है अपशिष्ट पदार्थ, जिससे खाद की तैयारी हो जाती है। और उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। मतलब उर्वरक से मिट्टी को है जो कि नमी प्रदान नहीं होता, लेकिन खाद से क्या होता है? खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा प्राप्त होता है। मतलब खाद से मिट्टी का जो उर्वरक क्षमता बढ़ जाता है और नमी
बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है खाद से। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। जैसे और वही खाद में क्या होता है, खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। खाद में पादप पोषक ना के बराबर होते हैं, बहुत कम के बराबर। उसके बाद है नाइट्रोजनी उर्वरक। नाइट्रोजनी उर्वरक कौन कौन सा होता है? अमोनिया युक्त उर्वरक है, नाइट्रोजन उर्वरक है, अमोनिया नाइट्रेट उर्वरक और एमाइड युक्त उर्वरक है। भारत में सर्वाधिक उत्पादित नाइट्रोजनी उर्वरक कौन सा है? तो यूरिया है। भारत में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला नाइट्रोजन उर्वरक कौन है? यूरिया, वही है। नाइट्रोजनी उर्वरकों में नाइट्रोजन, तो कौन से नाइट्रोजनी उर्वरक में कितना कितना नाइट्रोजन है, ये कितना परसेंट है वो बता रहा है। तो अमोनिया सल्फेट में कितना परसेंट है? तो 21% है। और अमोनिया क्लोराइड में कितना परसेंट नाइट्रोजन उर्वरक है? तो 25% है। अमोनिया क्लोराइड में तो 35%, कैल्शियम नाइट्रेट 17%, सोडियम नाइट्रेट में 16%, कैल्शियम साइनाइड में 21%, यूरिया में 46%। तो इसमें पॉइंट्स दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, बार बार देखिएगा वीडियो को तो ज़्यादा याद होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।